इस वीडियो में हम लोग ABCD पैरामीटर को देखेंगे। ABCD पैरामीटर को चैन और ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी बोला जाता है। ABCD पैरामीटर जो होता है इसका यूज ट्रांसमिशन लाइन में 2 पोर्ट नेटवर्क में ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। 2 पोर्ट नेटवर्क में इनपुट करेंट I1 एंड इनपुट वोल्टेज V1 होता है। जब उसको आउटपुट करंट I2 एंड आउटपुट वोल्टेज V2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको 2 पोर्ट नेटवर्क बोलते हैं। एंड 2 पोर्ट नेटवर्क में उस इक्वेशन को ABCD पैरामीटर इक्वेशन बोलते हैं। नाउ वी राइट द इक्वेशन V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2। सपोज इट इज इक्वेशन 1। I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। इट इज इक्वेशन 2। So these two equation will be called as ABCD parameter equations. Now इन equation से ABCD पैरामीटर कांस्टेंट को फाइंड करेंगे, मतलब A, B, C एंड D के वैल्यू को फाइंड करेंगे। लेट I2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में I2 को हम लोग 0 सपोज करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा। V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस 0। I2 0 है, यहाँ पे जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। सो A इज इक्वल टू V1 बाई V2। सो कॉन्स्टेंट A का जो यहाँ पे वैल्यू मिला वो V1 बाई V2 होगा। अगर इक्वेशन 2 में I2 को हम लोग 0 सपोज करेंगे देन I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस 0। क्योंकि I2 को हम लोग 0 सपोज किए तो यहाँ पे जो टर्म है वो पूरा 0 हो जाएगा। सो C इज इक्वल टू I1 बाई V2। So the value of constant will be I1 by V2। Now इक्वेशन 1 में अगर V2 को हम लोग 0 सपोज करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा। V1 बराबर 0 माइनस BI2। V2 को 0 सपोज किए हैं तो यहाँ पे जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। सो B इज इक्वल टू V1 बाई माइनस I2। एंड इक्वेशन 2 में अगर V2 को हम लोग 0 सपोज करेंगे देन इक्वेशन विल बी I1 इज इक्वल टू 0 माइनस DI2। V2 को जब हमने 0 सपोज किया तो यहाँ पे जो टर्म था वो 0 हो गया। सो D इज इक्वल टू I1 बाई माइनस I2। सो दिज आर कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ ABCD पैरामीटर। पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन कॉन्स्टेंट्स को ABCD पैरामीटर्स के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए ABCD पैरामीटर को ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी बोला जाता है। इसको जब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह होगा। V1 I1 जो कि इनपुट करंट एंड वोल्टेज है एंड इट इज़ ABCD पैरामीटर कॉन्स्टेंट्स जिसको 2/2 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। एंड V2 माइनस I2 की आउटपुट वोल्टेज एंड करंट है, उसको 2/1 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो कि ABCD पैरामीटर्स में हम लोग कंसिडर करते हैं। पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। पर हाई पावर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसमिट किया जाता है, जनरेटिंग स्टेशन टू रिसीविंग स्टेशन, सब स्टेशन और रेसिडेंशियल होम विथ मैक्सिमम इफिशियंसी। इसलिए पावर सिस्टम इंजीनियर्स जो रहते हैं उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड सर्किट मॉडलिंग के हेल्प से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सके कि किस तरह हाई वोल्टेज पावर को मिनिमम लॉसेज एंड हायर इफिशियंसी के साथ रिसीविंग एंड तक ट्रांसमिट किया जा सके। एंड दिस कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए ABCD पैरामीटर्स का यूज करते हैं। एंड मैथमेटिकल मॉडल में एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन को 3 टाइप में कैटेगराइज किया जाता है, दैट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इलेक्ट्रिकल लॉसेज भी ओकर होता है लाइक फेरेंटी इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट, स्किन इफेक्ट एक्सेट्रा। तो इन लॉसेज को भी हम लोग कंसिडर करते हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस दिस लॉसेज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। रेजिस्टेंस एक फैक्टर होता है जो कि ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो करने वाली करंट को रेसिस्ट करता है और ओपोज करता है।
एंड जो रेजिस्टेंस होता है वो होल लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। लेट R is the length of conductor per unit length and L is the length of conductor. इसलिए resistance of whole conductor will be R is equal to RL. Inductance जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हाई वोल्टेज AC पावर ट्रांसमिट होती है एंड उस AC करंट के कारण कंडक्टर के अराउंड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है एंड ड्यू टू दिस फ्लक्स लिंकेज the conductor possesses the inductance. This gives inductive effect to the transmission line. L dash is the inductance of the conductor per unit length and L is the length of conductor. So inductance of whole conductor is the capital L is equal to L dash into L. इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितने टाइप का फॉल्ट ओकर हो सकता है उसको हम लोग समझते हैं। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसको लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी बोलते हैं। इस टाइप का फॉल्ट जनरली तब ऑकर होता है जब मेन लाइन ब्रेक होकर अर्थ पे आ जाता है। पावर सिस्टम में इस टाइप का जो फॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा ऑकर होता है, अबाउट 70% इसका चांस रहता है। नेक्स्ट है फेज टू फेज फॉल्ट। रेयर केस में इस टाइप का फॉल्ट पावर सिस्टम में ऑकर होता है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन टू लाइन फॉल्ट। जब दो मेन लाइन और मेन कंडक्टर आपस में इंटरकनेक्ट हो जाता है और कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो उसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है। पावर सिस्टम में इस टाइप के फॉल्ट होने का जो चांस है वो अबाउट 15% होता है। नेक्स्ट है टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। जब दो फेज के बीच में इंसुलेशन फेलियर होता है तो उसके कारण इस टाइप का फॉल्ट होता है। द चांस ऑफ दिस टाइप फॉल्ट इन पावर सिस्टम इज हार्डली 3 to 4%। नेक्स्ट है थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसको ट्रिपल LG फॉल्ट बोलते हैं। इस टाइप का फॉल्ट तब ऑकर होता है जब तीनों मेन फेज का इंसुलेशन है वो फेल हो जाता है। इस टाइप के फॉल्ट का भी चांस अबाउट 3% होता है। एंड लास्ट है ऑल थ्री फेज शॉर्ट सर्किटेड। जब तीनों मेन फेज का इंसुलेशन फेल हो जाता है एंड जब तीनों मेन लाइन एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो वहाँ पे इस टाइप का फॉल्ट होता है। पावर सिस्टम में इस टाइप के फॉल्ट का जो चांस है वो अबाउट 2% होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।